उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं और खुश भी हैं, है ना। आइए हमारे और आपके और हम सब के खूबसूरत सा चैनल जेएल साइंस मिशन में आज आपकी स्वागत हम करते हैं। किनसे? हाँ, सॉल्यूशन लेक्चर 09 से। जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले उन सबके स्वागत है इस चैनल पर। आइए वीडियो को देखिए, पढ़िए, जो होमवर्क मिलते हैं उसको बनाते जाइए, बस बनाते जाइए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर बोले तो वाष्प, प्रेशर दा ऑफ मैंने काकी के चाची के नहीं। लिक्विड सॉल्यूशंस मतलब तरल विलयन के वेपर प्रेशर की चर्चा करेंगे और जाते जाते नहीं, बीचे में रॉल्स लॉ का भी व्याख्या करते जाएंगे। इन सब पर बात करते हुए पहले दो वर्ड मीनिंग जान लीजिए जरूरी है। और यदि अंग्रेजी की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना, उसका अलग से जमा कर देना। यहाँ पर दो वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं। भोला भंडारी, सॉरी, नन भोला टाइल। एक भोला टाइल है, दूसरा नन भोला टाइल। चलिए आइए देखते हैं साउथ में क्या होता है। देखिए जो वोलेटाइल का मतलब होता है जी वाष्पशील। क्या होता है? वाष्पशील। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है जी? वाष्पशील। और वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील। व्हाट डू यू मीन बाय वाष्पशील एंड वाष्पशील? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय वाष्पशील एंड अवाष्पशील? आइए यहाँ पर एक कटोरा ले लेते हैं, खूबसूरत सी कटोरा। इसमें रख देते हैं चाय गरम नहीं, प्याला है, पकड़िए, बड़ा निकल रहा है। तबीयत खुश हो गया जी, तबीयत खुश हो गया। तब जैसे इसको हीट किए हैं तो इससे क्या होता है? वाटर वेपर के फेज में जा रहा है। जब हीट किए हैं तब कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो ऑल टेम्परेचर पर, वैसे लिक्विड के बारे में कहें तो ऑल टेम्परेचर पर वो क्या होता है? वेपोराइज होता है, मतलब वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं, वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि खास करके सभी सीजन की मैं बात करूं, खास करके जाड़े के सीजन में नदी, नाला, पोखर, तालाब इत्यादि में पानी कम होते हैं। लेकिन आज आपने 15 दिसंबर को देखा कि पानी कम है, लेकिन उसी को आपने 31 जनवरी को जब देखने गया तो क्या हो गया जी? पानी और कम है। जाड़े के दिन में एक तो मिट्टी ऑब्जर्व कर गए पानी को, और दूसरा जो ऊपर से टेम्परेचर की प्रभाव, एट ऑल टेम्परेचर, सभी ताप पर कुछ पानी जो है वो वाष्प के रूप में कहां चले गए? ऊपर चले गए। तो ये भी वोलेटाइल है जो वाष्प में परिणत हो जाए, जो वाष्प में क्या हो जाए? ओहो, आ गया जी, वाष्प में क्या हो जाए? परिणत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पेट्रोल ले लेते हैं जी, यहाँ पर किरासन ले लेते हैं और यहाँ पर पानी ले लेते हैं और 10 मिनट तक दोनों के ढक्कन को खोल करके रखते हैं। देखिए क्या होता है? पेट्रोल छूमंतर नहीं, डीजल हाफ छूमंतर, पानी जा रहा है। क्लियर? तो पेट्रोल जो है वो हाईली वोलेटाइल, उससे कम किरोसिन और उससे कम पानी, वाटर, जल पर वोलेटाइल है। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो वाष्पशील नहीं होते, मतलब वाष्पशील तो होते हैं, बहुत कम वाष्पशील होते हैं, उसके श्रेणी में अपन वाटर को भी रखें। तो कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो वाष्पशील होते पर बहुत कम होते हैं, उसको किस में रख दिया? नन वोलेटाइल, मतलब उड़ते तो हैं पर बहुत कम उड़ते, तो उसको क्या कहते हैं? अवाष्पशील। और जो उड़ जाए उसको वाष्पशील। जैसे नहीं कहते हैं कौवा उड़, मैना उड़, स्कूल उड़, स्कूल अवाष्पशील, उड़ नहीं, कौवा मैना उड़। तो ये कौवा मैना की कहानी नहीं है, तोते मैने की कहानी नहीं है, ये वोलेटाइल कहानी है। आइए, जो उड़ता है जो नहीं उड़ता है। तो शायद इन दोनों वर्ड मीनिंग को समझ गए होंगे, जो बनेगा सो जमा कर। ठीक, आगे बढ़ जाए। आइए देखते हैं हम लोग अब वेपर प्रेशर। किसको देखेंगे? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को देखने के लिए एक छोटी सी अपना क्या करते हैं जी, पहले वेपर प्रेशर का परिभाषा है। पर प्रेशर
जी नहीं, वेपर प्रेशर। किसकी? वेपर प्रेशर। परिभाषा से पहले एक एस्टीमेट कर लेते हैं। एक यहां सा छोटा सा कंटेनर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी? कंटेनर ले लेते हैं। इसमें निकलने वाला कहीं नहीं देखते हैं। इधर से आजा 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 मेरे सपनों के राजकुमार आजा आजा। इधर लगा लिया अपना एक स्कीम में। क्या लगा लिया इसमें? एक स्कीम लगा लिया। इसमें यहाँ पर क्या करते हैं हम? यहाँ तक इसमें यहाँ तक हम पारा को भर देते हैं। बोले तो Hg, इसमें Hg का लिक्विड है, भर हुए क्या भर देते हैं? Hg का लिक्विड इसमें भर देते हैं जी, भर दिए हैं यहाँ तक। इसमें कुछ मार्का लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देख रहे? ऐसे करके गेज लगा दिए हैं कि ये पारा ऊपर की ओर चढ़। इसमें एक क्या ले लिए हैं जी? छोटा सा नमूना किसका ले लिए हैं? द्रव का ले लिए हैं। किसका ले लिए हैं? द्रव। वो ऐसे करके द्रव लेंगे, ऐसे करके आप द्रव लीजिएगा। अब ये मजा, ऐसे करके आप द्रव लीजिएगा ना जी, ऐसे करके लगता है पानी में मछली। पापा जी ने पकड़ी, मम्मी ने बनाई, हम सब ने खाया, बड़ा मजा आया। दादा के जमाने का क्या लेंगे? किसके जमाने का? दादा के जमाने का स्टोव। अपने जमाने से काम नहीं चलेगा। किसके जमाने का? दादा के जमाने का स्टोव लेते हैं जी। दादा के जमाने का स्टोव में जानते हैं क्या होता था? यहाँ पर एक बर्नर होते थे, ऐसे दो करके लाव निकल रहा है जी, इसको गर्म कर। क्या कर रहे हैं? गर्म। जब इनको गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसे करके पहले चलिए, यहाँ पर एक बर्नर। ओहो देखिए डिजाइन मारने पंप। चल गया। अब क्या किए? माचिस लेते हैं जी। अब ये जैसे जैसे गर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये वाटर किस फेज में बदल रहा है? लगा रहा है। ये दबाते इसको कहां तक पहुंचा दिया? ये चढ़ते आ गए 1 atm। एक वायुमंडलीय दाब। अब कोई जरूरी नहीं कि एक मंडलीय वायुमंडलीय दाब ही होगा। टेम्परेचर को अपन क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। टेम्परेचर को फिक्स कर दिए हैं। T जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओह क्या हो रहा है जी? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए हैं कि ये जा रहा है। तो होता इसमें क्या है कि एक शब्द ऐसे आता है, यहां पर मान लेते हैं x mm of Hg। बड़ी देर से देख रहे हैं, जब टेम्परेचर को अपन कांस्टेंट कर दिए हैं, बर्नर को इससे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि x mm of Hg जो पारा चढ़ा है, अब ये न तो ऊपर जा रहा है न तो नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर ये लिक्विड है, क्या है? LiQ तो जो लिक्विड क्या हो रहा है? ऊपर बदल रहा था, अब वेपर किस में बदल रहा है? कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में। दिस सिचुएशन इज नाउन एज इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का दर दोनों बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ लिक्विड टू वेपर एंड रेट ऑफ वेपर टू लिक्विड
इक्वल हो जाए तो इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये MM(Hg) जितना ऊपर तक चढ़ा है यही वेपर प्रेशर कहलाता है, यही वेपर प्रेशर कहलाता है। तो परिभाषा क्या MM(Hg) के टर्म में करेंगे? ना 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 ना, क्या लिखेंगे यहां पर? साम्य अवस्था में, इसमें साम्य अवस्था में किसी शुद्ध द्रव के वाष्प द्वारा, साम्य अवस्था में किसी शुद्ध द्रव के या किसी द्रव के, शुद्ध को हटा दीजिए और कर दीजिए किसी द्रव के वाष्प द्वारा जार बोले तो कंटेनर, कंटेनर बोले तो पात्र, पात्र के दीवार पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब करते हैं। देखिए, जब ये इधर चल करके इतना दाब लगाया है तो शायद ये इधर भी इतना ही दाब लगाता होगा, इधर भी ये इतना ही दाब लगाता होगा। तो ये तो एक मेजरमेंट निकालने के लिए कि ये दाब लगाता कितना है। तो जितना दाब इस डायरेक्शन में, उतना दाब इस डायरेक्शन में, उतना दाब इस डायरेक्शन में, उतना दाब इस डायरेक्शन में, इतना दाब इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में सेम दाब लग रही है। तो क्या कहता है? साम्य अवस्था में किसी द्रव के वाष्प द्वारा पात्र की दीवार पर लगाए गए दाब, छूट रहा है मुझे, को वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं आए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इनको पहले नोट कर तो लीजिए। तो टर्म आया था यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर। ये सारे के सारे काम कहां पर मापेंगे? साम्य अवस्था बोले तो इक्विलिब्रियम स्टेट। ये वाष्प दाब की परिभाषा है। जरा देख लेते हैं कि लिक्विड के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, लिक्विड के, मिटा देखो, लिक्विड के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, जरूर देख लेंगे। लिक्विड के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाला कारक, वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाला कारक। नंबर 1 टेम्परेचर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला नंबर है टेम्परेचर। क्या प्रभावित करेगा? टेम्परेचर। अब कहता है कि ताप बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ता है, क्योंकि क्यों बढ़ता है?
क्योंकि मॉलिक्यूल्स का लिक्विड मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो अनस्टेबल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल स्टेट में क्या बनाता है? वाइपर जो है वो स्टेबल स्टेट नहीं है, वो लिक्विड स्टेबल स्टेट है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या बन जाएगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल से क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। आई बात समझ में? इसकी आवश्यकता है नहीं वैसे। देखे होंगे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी में, लोअर द पोटेंशियल एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना स्टेबिलिटी हो गया। जब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़ते जाएंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होगा? दौड़ने की प्रारंभ करेगी, जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। तो ताप बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। और मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो सीधा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। याद कीजिए बोल्ट्जमैन इक्वेशन, बोल्ट्जमैन समीकरण को। तो ये रही नंबर 1 की बात। और नंबर 2 की बात जो होती है वो नेचर ऑफ लिक्विड। अब बात आती है कि लिक्विड की नेचर, प्रकृति क्या होती? नहीं, तो प्रकृति यहां पर 1 नंबर की बात होती है। यदि अंतराण्विक बल, हिंदी में लिखते हैं अंतराण्विक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अंतराण्विक बल कम हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। यदि दो अणुओं के बीच लगने वाला बल माने अंतराण्विक बल क्या हो? कम हो या कमजोर हो, तो अणु जल्दी दूर पर जाएगा। और वेपर में होता क्या है? वेपर में क्या होता है कि लिक्विड में पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में पास, जैसे ये लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। और जैसे ये वेपर में जाएगा ये क्या हो गया? ये वेपर, ये लिक्विड और ये वेपर। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास, और वेपर में मॉलिक्यूल्स दूर। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास, और वेपर में मॉलिक्यूल्स दूर। तो मॉलिक्यूल्स दूर कब जाएगा? जब अंतराण्विक बल कम हो गया जी। जब अंतराण्विक बल क्या होगा? कम होगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वेपर फेज में ज्यादा कन्वर्ट होते जाएंगे लिक्विड। नंबर 2 की बातें हो रही है यहां पर नंबर बी में। यदि अंतराण्विक बल अधिक हो तो वेपर प्रेशर घटता है। यही है नेचर। जब अंतराण्विक बल दो अणु के बीच लगने वाला बल बहुत अधिक है तो अणु को दूर जाने नहीं देगा। दूर जाने नहीं देगा तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। ये प्रमुख 2 कारक है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। नोट कीजिए फटाक से। तो यहाँ पर देखिए वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा। नेचर के अंतर्गत क्या आता है? अंतराण्विक बल कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा, वेपर में जल्दी बदलेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। नहीं,
और अंतरान्विक बल यदि अधिक होगा तो मॉलिक्यूल्स को दूर जाने ही नहीं देगा कि गए उधर किधर जाते हैं, तो जाने ही नहीं देगा। जब जाएगा नहीं तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, संघनित ही रहेगा। जब वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो प्रेशर का खाक लगेगा नहीं ना। मिटा रहे हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए इसको मिटा रहे हैं और बढ़ते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये तो द्रव की बात की, प्योर द्रव की बात की है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। किसकी बात कर लेते हैं? तो दो तरह के सॉल्यूशन में क्या होते हैं, दो अवयव होते हैं। याद कीजिए फटाफट। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट के बारे में जानिए कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होता है, मतलब लिक्विड पार्ट जो होता है वो सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट होता है, और सॉलिड जो होता है वो सॉल्यूट होता है। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि अब जो हम जानने जा रहे हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड जा रहे हैं। सॉलिड एंड लिक्विड की बात होती है। आइए यहां पर देखते हैं लिक्विड एंड सॉलिड की क्या बातें हो रही है। तो यहां पर सॉल्यूशन की बातें हो रही है। किसके? सॉल्यूशन माने वीपी बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दो अवयव होते हैं। सॉल्यूशन में कितने अवयव होते हैं? दो अवयव। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। यदि इसको अपना लिक्विड फेज माने, कौन सी फेज? लिक्विड, और इसको क्या कहें? सॉलिड, या फिर लिक्विड ही हो सकता है। क्या हो सकता है? ये लिक्विड भी हो सकता है। नहीं, अब यहां पर दो कंडीशन आती है। कितने कंडीशन आती है? दो कंडीशन यहां दिखाई पड़ रही है। दो कंडीशन आती है, यहां दिखाई दे रही है। तो इसको साइड करके लिखते हैं, गड़बड़ हो गया। यहां पर थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से ऐसी घटना घटित हो रही है। नहीं, तो यहां पर देखते हैं कि सॉल्यूशन वीपी बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चलता है जी, तो सॉल्यूशन की जब बारी आती है तो यहां पर होते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है तो दो बातें होती है। सॉल्वेंट को प्राय हम लोग लिक्विड फेज में लेते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड फेज में, और सॉल्यूट प्राय ऐसा होता है प्राय। और सॉल्यूट जो होता है वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड भी हो सकता है। ऐसी घटना कब मिलती है? प्रायः देखेंगे हम लोग, माने कि 95% केस। कितने केस में? 95% केस में देखेंगे सॉल्वेंट लिक्विड लेंगे और सॉल्यूट लिक्विड या सॉलिड ले सकते हैं। ऐसी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर की बात। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो जाती है। दो कंडीशन हो जाती है कि ये जो लिक्विड फेज है ये तो हो सकता है वोलाटाइल तो होवे करेगा। तो सॉल्वेंट्स क्या है? सॉल्वेंट मान लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है? वोलाटाइल। अब सॉल्यूट जो है यहां पर, सॉल्यूट दो तरह से हो सकती है, या तो वोलाटाइल होगा या फिर नॉन वोलाटाइल। जब वोलाटाइल होगा तब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलकर वीपी को बढ़ाएगा। क्या करेगा? सॉल्वेंट तो वोलाटाइल है ही और सॉल्यूट भी क्या हो रहा है? वोलाटाइल। तो दोनों मिलकर के सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलकर वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा माने इसका वीपी जो है सॉल्यूशन का, वीपी ऑफ सॉल्यूशन बहुत 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 अधिक होगा। क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है, दोनों कंपोनेंट उड़ रहा है। इसमें क्या करता है? इसमें कि मैंने प्योर से
प्योर सॉल्वेंट से इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्या कह सकते हैं इसको? प्योर सॉल्वेंट से VP अधिक होगा। सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल और सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बहुत अधिक होगा। मतलब कि प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर अधिक होगा। प्योर सॉल्वेंट मतलब उसमें अभी तक कोई सॉल्यूट पार्टिकल मिला हुआ नहीं। यहां पर क्या कहता है कि इसमें केवल सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर को क्रिएट करेगा, मतलब उत्पन्न करेगा। अगली बात क्या है? इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। कहिए क्यों? अब मान लिया जाए ये कंटेनर है, वोलेटाइल तो है नहीं पर घुलनशील है, ये लिक्विड सरफेस है। तो लिक्विड के सरफेस पर यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल है। ये मान लेते हैं ये क्या है? सॉल्यूट। यहाँ पर ये सॉल्यूट पार्टिकल है। इधर से जो वेपर जा रहा है, 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 ये इसको रोकने का काम करेगा। क्या काम करेगा? रोकने का काम करता है। इसको प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये इसको यहाँ पर अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसका क्या कहते हैं वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। जबकि यहाँ की कंडीशन क्या है? ये मान लिया जाए ऐसा है, तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट सॉल्यूट है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, तो ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर सब के सब वेपर प्रेशर को बढ़ावा दे रहा है। पर यहाँ पर केवल इसमें भी वेपर प्रेशर है, यही तो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, हम वेपर प्रेशर को जाने ही नहीं, ये रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? अवरोध। ये अवरोधक हो गया, ये वेपर प्रेशर ऊपर की ओर जाना चाहता है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर माने क्या? सॉल्वेंट वोलेटाइल हो और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, तो इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से भी कम होगा। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है, तो इनको फटाक से नोट कर लें। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको वेपर प्रेशर की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। यहाँ पर खास करके कि सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, पर सॉल्यूट क्या है? हो सकता है वोलेटाइल हो सकता है नॉन वोलेटाइल हो। तो इस स्थिति में क्या क्या हो सकता है और इस स्थिति में क्या क्या हो सकता है? इस स्थिति में ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट से अधिक होगा। इस स्थिति में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ओवरऑल सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। आई बात समझ में? तो हम आपसे लेंगे यहीं पर विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में रॉल्ड्स लॉ के साथ। तब तक तैयारी करते रहें, वीडियो को देखते रहें, और यदि अच्छी लग जाए तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।